अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान और आज की वीडियो में डीएचए फेज 10 को हम डिस्कस करेंगे। डीएचए फेज 10 का जो है मैंने बहुत ज्यादा मैं डिस्कस करता हूं, लोग ये कहते हैं कि अभी इसका ये नहीं पता ये कब तक बनेगा या इसकी बैलेटिंग कब आनी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए करनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का आज मैं जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी को डिस्कस करें तो फेज 10 में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के रेजिडेंशियल फाइल्स मिलती हैं। इसके अलावा 4 मरला का जो है कमर्शियल फाइल मिल जाती है। दूसरी अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, लोकेशन इसकी बड़ी बेहतरीन होने वाली है। इसको फिरोजपुर रोड से पहली एक्सेस है, दूसरा आप इसको डीएचए फेज 9 प्रिज्म से कनेक्ट करेंगे, थर्ड आप इसको बेदिया रोड के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। सवाल आता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टाइम करनी चाहिए, लॉन्ग टाइम करनी चाहिए। तो काफी ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी हमारे कहने पे, और जिस तरह से रमजान में इसके मैक्सिमम रेट गए थे तो हमने उनको बोला था कि सर यहाँ पे अभी आपको एग्जिट करना चाहिए क्योंकि मार्केट ने एक दफा दोबारा से रिवाइज होना ही होना है, क्योंकि ये जो रेट्स हैं आर्टिफिशियल जो है ऊपर गए हैं। जिस तरह की मार्केट एक हाइप क्रिएट हुई थी तो उसकी वजह से ऑल ओवर जो है डीएचए पे इफेक्ट हुआ था, तो प्राइसेस जो इंक्रीज हो गई थी। तो जिन लोगों ने हमारी बात मानी है तो आज देखें वो प्रॉफिट में बैठे हैं, और जिन लोगों ने बात नहीं मानी तो उनको हम ये नहीं कहेंगे वो लॉस में बैठे हैं, लेकिन ये है कि उनका प्लान ये था कि वो लॉन्ग टाइम जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और हमेशा अगर आप मेरी वीडियोस में देखेंगे तो मैं आप हमेशा अपनी वीडियो में ये चीज बताता हूँ, ये मिड टाइम इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ये है, इसमें आप शॉर्ट टाइम नहीं कंसिडर कर सकते। शॉर्ट टाइम में बेसिकली आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है ये कि आप इसको 3-4 माह के बाद सेल करने का सोच रहे हो। लेकिन जिस तरह की न्यूज़ अब आ रही है कि इसकी बैलेटिंग आने वाली है, हाँ, तो इस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी बैलेटिंग की न्यूज़ की डेट कोई कंफर्म हो जाती है तो सडन ही जो है ना बूस्ट होने हैं रेट्स, और फिर किसी के हाथ नहीं आने ये, और फिर मैक्सिमम प्राइस पे फाइल खरीदने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने का पर्पस ये होता है कि आपको हम डेली बेसिस पे अपडेट करें कि डीएचए लाहौर की मार्केट इस टाइम पे कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए। दूसरी साइड पे काफी लोग ये कहते हैं कि अभी इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो सर हमेशा से मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये जिस तरह से मैं बताता हूँ मिड टर्म में तकरीबन कोई 3 से 4 साल, मैक्सिमम में जो है तकरीबन 5 से 7 साल, तो तब तक जो है कंप्लीट इसकी बैलेटिंग हो चुकी होगी, तब तक कंप्लीट जो है ये जो फेज है आपको ऑन ग्राउंड नजर आ रहा होगा। उसके बाद क्योंकि डीएचए कभी भी ओवर सेल फाइल को नहीं करता है, जब डीएचए एक लैंड को एक्वायर कर लेता है तो उसके अगेंस्ट ही डीएचए फाइल्स इशू करता है। जिस तरह से अभी तक 18,500 फाइल सेल हो चुकी है, और मार्केट में ये भी रूमर्स हैं कि नेक्स्ट मंथ या मे भी उससे नेक्स्ट मंथ में जो है एक्सपेक्टेड है कि इसकी बैलेटिंग हो जाए। अगर इसकी बैलेटिंग आ जाती है तो सबसे लोएस्ट प्राइस में आपके पास 1 कनाल 2 कनाल की जो फाइल है डीएचए फेज 10 में है, इससे सस्ते में आपको डीएचए में कुछ भी नहीं मिला। 5 मरला को ही देख लें, 5 मरला जो है 55 लाख रुपए से माइनस में आके जो है दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अभी रिसेंट जो प्राइसेस हैं इंक्रीज हुई है एफिडेविट फाइल्स की, जिसमें 5 मरला का भी रेट इंक्रीज हुआ है, 8 मरला का, 10 मरला का, 1 कनाल का, 4 मरला का भी इस टाइम पे जो रेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मुझे ये लगता है कि जिस तरह की मार्केट है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी कुछ नरमियां की हैं, तो ये चीजें मार्केट को पॉजिटिव बना रही हैं, और ये पॉजिटिविटी जो है ऑल ओवर मार्केट पे इफेक्ट हो रही है। लोग इसी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गए, क्योंकि पिछले कुछ टाइम पीरियड में काफी ज्यादा खामोशी छा गई थी, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो अभी लोगों ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो आई थिंक ये एक राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर आप प्रॉफिट को देख रहे हैं तो यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप घर बनाने का भी प्लान कर रहे हैं तकरीबन कोई लॉन्ग टाइम के बाद, या बच्चों के लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट एक फायदेमंद हो सकती है आपके लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लॉन्ग टाइम या मिड टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपके पास फेज 10 से बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे लोएस्ट एफबीआर वैल्यू भी जो है डीएचए फेज 10 की है, तो इसलिए आपको मेरी रिकमेंडेशन डीएचए फेज 10 की है, क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम रेट पे भी जाते हुए देखा और हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और जिस तरह का यहाँ पे पोटेंशियल है और किसी फेज में नहीं है, उसकी रीजन ये है कि वहां पे ऑलरेडी मैक्सिमम रेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये राइट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। ये टाइम सोचने का नहीं है, ये टाइम फौरन आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, डीएचए का पार्ट बनना चाहिए आपको। अगर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं डीएचए फेज 10 से रिलेटेड, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।